तननो तननो वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। आप सभी को आज आद्य शंकराचार्य भगवान और श्री रामानुजाचार्य जी भगवान दोनों की जयंती की बहुत बहुत शुभकामना। हमारा धर्म सनातन धर्म है। वो पुरातन तो ही है। विश्व के इतिहासकार इस बात को स्वीकार करते हैं। जिसको आज विश्व में लोग हिंदू धर्म कहते हैं, वो विश्व का प्राचीनतम धर्म है। विश्व के विद्वान इस बात का स्वीकार करते हैं कि समग्र विश्व का प्राचीनतम साहित्य यदि कोई है तो वो ऋग्वेद है। तो हमारी जो परंपरा है वो सनातन है। ये पुरातन तो है ही है, लेकिन सनातन है वो इस परंपरा का अति महत्वपूर्ण तत्व है। और सनातन इसलिए है और तब है कि वो सत्य से जुड़ा हुआ धर्म है और सत्य सनातन है। सत्य न नूतन है, सत्य न पुरातन है, सत्य सनातन है। और इसलिए आप लोगों ने सुना होगा, कहीं कहीं कहते भी है, सत्य सनातन धर्म की जय। सत्य को ही हमने ईश्वर माना है, या तो ईश्वर को ही हम सत्य मानते हैं। ईश्वर सत्य है और जो सत्य है वही शिव है कल्याणकारी, और जो सत्य है और शिव है कल्याणकारी है वही सुंदर हो सकता है। और इस तरह से सत्यम शिवम सुंदरम की जो विभावना है वो तैयार होती है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, भगवान आद्य शंकराचार्य का दर्शन हो। सर्वं खलु इदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, जैसे श्रुतिवाक्य हो। हम उस परम तत्व की बात करते हैं जो सत्य है, जो शाश्वत है, जो सनातन है, जो अखंड है, जो एक रस है। हमारी सनातन धर्म की परंपरा में उसके दो महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है। एक है संत परंपरा और दूसरी है आचार्य परंपरा। जैसा कि आज सुबह मैंने आप सबको वो सूत्र के माध्यम से भी बताया है, संत परंपरा के संत मीरा हो, कबीर हो, तुलसी हो, सूरदास हो, तुकाराम हो कि नरसिंह मेहता हो, और आदि अनेक संत प्रायः उत्तर भारत से आए।
और आचार्य परंपरा के आचार्य दक्षिण भारत ने प्रदान किए हैं, चाहे वो भगवान आद्य शंकराचार्य हो, चाहे रामानुजाचार्य जी हो, चाहे श्री वल्लभाचार्य जी महाराज हो, प्रभृति अनेक आचार्य दक्षिण से आए। जहां ज्ञान की प्रधानता है, जहां विचार की प्रधानता है, जहां वैराग्य की बात है, जहां एक दर्शन है, वो आचार्य परंपरा के सभी महानुभाव हैं। और आचार्य परंपरा के आचार्यों के दर्शन के अनुसार उनके निर्दिष्ट पथ पर चलने वाले जो प्रेम पूर्ण अनुरागी, चाहे गृहस्थ हों चाहे विरक्त हों, ऐसे महापुरुषों को हमने संत कहा है। ये सब संत महापुरुष हैं। नरसिंह मेहता हो, तुकाराम जी हो, संत कबीर हो, ये सभी गृहस्थ हैं। और गृहस्थ के बाद विरक्त परंपरा में आने वाले चैतन्य देव हो, मेवाड़ की मीरा हो, आदि अनेक संत जिन्होंने न केवल हमारे भक्ति साहित्य को अपनी रचनाओं से समृद्ध किया है, बल्कि अपने पवित्र जीवन, भक्तिपूर्ण जीवन से अनेक लोगों को प्रभावित किया है। प्रभावित किया है ये कहना भी यथार्थ नहीं है। उन्होंने अपने पवित्र जीवन से अनेक लोगों को प्रभुभावित किया है। प्रभावित तो कोई पंडित भी कर सकता है, लेकिन प्रेम से परिपूर्ण पवित्र जीवन जीने वाले संत जो भी संपर्क में आता है उन्हें प्रभुभावित करते हैं। चैतन्य देव का जो भक्ति आंदोलन, क्या एक प्रभु भावनामृत को उन्होंने जागृत किया कि ऐसे प्रेम से परिपूर्ण संत का दर्शन करने मात्र से लोगों के मन के विकार शांत हो जाते थे। मन में दिव्य श्री कृष्ण प्रेम का उद्रेक होता था। चैतन्य देव के श्री मुख से निकलने वाले हरिबोल कर्ण कुहरों में पड़ते ही मन इतना प्रेम से उल्लसित हो जाता था कि सुनने वाला भी उसी प्रेमावेश में आकर के हरिबोल हरिबोल कहने लगता था, नाचने लगता था। तो संत परंपरा के इन संतों ने, आचार्य परंपरा के आचार्य महापुरुषों ने जो दर्शन दिया है, यानी जो फिलॉसफी, जो एक संप्रदाय स्थापित किया है, उनके निर्दिष्ट मार्ग पर संत परंपरा के सीधे साधे लोग चले हैं। हालांकि तो चैतन्य देव तो स्वयं एक महापंडित थे, बड़े विद्वान थे, लेकिन जैसा हम कथाओं में चर्चा करते हैं, ज्ञान की परिपक्व अवस्था का नाम प्रेम है, भक्ति है। और भक्ति की पराकाष्ठा को ही ज्ञान कहते हैं। भगवान आद्य शंकराचार्य, देखो कैसी ये प्रतिभाएं हैं। बचपन से ही
जब उस नदी में ग्राह ने बालक का चरण पकड़ लिया और मां का हृदय तार तार होने लगा, और तब ये घटना सामने आई कि तुम यदि मुझे संन्यास लेने की अनुमति दे दो तो शायद मेरा वो वाला जीवन लोकोपकारक है तो परम सत्ता मेरी रक्षा करके उस कार्य में मुझे लगा सकती है। और इस तरह से उनके प्राण बच गए। और छोटी सी आयु में संपूर्ण वैदिक वांग्मय को जिन्होंने आत्मसात कर लिया, आद्य शंकराचार्य भगवान की एक एक रचनाएं जब हम देखते हैं तो एक क्या तरलता है, क्या सरलता है, और उसी के साथ दर्शन की उतनी ही अद्भुत गहराई भगवान आद्य शंकराचार्य की रचनाओं में प्राप्त होती है। और ज्ञान की परिपक्व अवस्था इन महापुरुषों में इस प्रकार दृष्टिगोचर होती है कि ज्ञान को ही प्रधान मानने वाले, मुख्य मानने वाले और मोक्ष संबंधी ही चर्चा करने वाले भगवान आद्य शंकराचार्य के भक्ति से परिपूर्ण स्तोत्रों को जब हम पढ़ते हैं, देखते हैं, पराम्बा भगवती की स्तुति करते हुए कह देते हैं, नमोक्षस्य आकांक्षा भव विभवांछा विचन में न विज्ञानापेक्षा शशिमुखी सुखेच्छापि न पुनः अतस्त्वां संयाचे जननि जननम यातु मम वै मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपतः। क्या तरलता है साहित्य की। पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति सरला परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। आहा, इन शब्दों का गायन करते समय किसका हृदय भाव से नहीं भरेगा। कहते हैं, जगदम्ब विचित्र मत्र किम परिपूर्णा करुणास्ति चिन्मयी अपराध परंपरा वृतम नहीं माता समुपेक्षते सुतम। मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो बड़ा अज्ञानी हूं, ये कहते समय कभी कभी हमारे मन में ये सतत बोध रहता है कि मैं बहुत कुछ जानता हूं। और पिछवाड़े में कहीं न कहीं ज्ञान का वो अहंकार भी छुप करके खड़ा रह जाता है। तब ये विनम्रता केवल बनावटी और केवल दिखावा मात्र रह जाती है। ऐसी बात नहीं है। इसलिए आद्य शंकराचार्य कहते हैं, नैतच्छठत्वं मम भाव ये था क्षुधा तृषार्ता जननीम स्मरन्ति। ये जो मैं कह रहा हूं, न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो न चाहवानम ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथा। ये मैं कुछ नहीं जानता, ये मेरा शठत्व नहीं है। और यदि कोई ये कहे कि तो फिर झूठ बोल रहे हैं आद्य शंकराचार्य, क्योंकि ये मंत्र के ज्ञाता है, तंत्र के ज्ञाता है, स्तुति कथा, कौन ऐसा विषय है जिसके ये ज्ञाता न हो।
और फिर ये कहना कि मैं कुछ नहीं जानता, क्या वे ज्ञानी नहीं हैं? हम यही कहेंगे कि हाँ, वे सच में ज्ञानी हैं, कि यही ज्ञानी का लक्षण है कि वो निरहंकार हो जाता है। मैं ज्ञानी हूं, ये भी अभिमान है, क्योंकि उसमें मैं और हूं दोनों हैं, उसके बीच में ज्ञानी वाला कपड़ा पहन लिया गया है, चोला पहन लिया गया। ये कुछ जब नहीं रहता, केवल ज्ञान ही शेष रहता है। इसलिए कहते हैं कि ज्ञानी को भी बंधन है। जब तक ज्ञानी ज्ञानी बना रहेगा, बंधन है। जब ज्ञानी स्वयं ज्ञान स्वरूप हो जाए तो फिर न बंधन है न मुक्ति है। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बंधः चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम न मुक्ति न बंधः। बंधन और मुक्ति दोनों से विलक्षण अपने स्वरूप का जिसको बोध हो गया, लेकिन अनुभूति की परिपक्वता देखिए कि उसमें फिर एक नमी आ जाती है, आंखें भीग जाती हैं, गिरा गदगद हो जाती है, और कहते हैं नैतच्छठत्वं मम भाव ये था क्षुधा तृषार्ता जननीम स्मरन्ति। भूख और प्यास से व्याकुल बालक जिस प्रकार मां का स्मरण करता है, बस उसी प्रकार मैं तुम्हारा स्मरण कर रहा हूं भगवती। ये मेरा शठत्व नहीं है, ये मेरा भाव है। और महापुरुषों ने ठीक ही कहा है कि भक्ति में बालक बनो, कर्म में युवा बनो, ज्ञान में वृद्ध बनो। केवल 32 वर्ष की आयु में इतना बड़ा कार्य करके और केदार में अपनी जीवन लीला को समेट लेने वाले वे आचार्य युवा हैं। केवल 32 वर्ष की उम्र में तो चले गए, लेकिन कितने बड़े ज्ञान वृद्ध है। उनसे बड़ी उम्र के लोग उनके शिष्यत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए। तो ज्ञान वृद्ध और कर्म क्या युवा की तरह कहा किया है। ज्ञान पक्ष को ही महत्व देने वाले भगवान आद्य शंकराचार्य, लेकिन केवल 32 वर्ष की आयु में उन्होंने जो पुरुषार्थ किया है, संपूर्ण भारतवर्ष का परिभ्रमण करते हुए चारों दिशाओं में 4 सनातन धर्म की रक्षा और मार्गदर्शन करने वाली आचार्य परंपरा पीठ स्थापित कर दी, वहां के आचार्य नियुक्त किए और आचार्य परंपरा ठीक से चलती रहे उसकी एक व्यवस्था दिया, एक मार्गदर्शन दिया। श्रृंगेरी पीठ हो, शारदा पीठ हो, ज्योतिष पीठ हो, या गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी वाला हो, पूर्वामनाय, केवल 32 वर्ष की उम्र में इतना बड़ा कार्य करके
और सनातन धर्म की पताका को फिर से पूरे विश्व में लहरा करके और अपनी लीला को समेट लेना, ये कितना बड़ा पुरुषार्थ है। तो कर्म में वाकई युवान है। आजकल 30-32 साल तक तो हमारे बच्चे मास्टर डिग्री करते रहते हैं और फिर डॉक्टर रिसर्च करते हैं, डॉक्टरेट करते हैं, उसी में 32 साल तो निकल जाते हैं। और भगवान आद्य शंकराचार्य ने 32 वर्ष की ही अपनी जीवन की यात्रा, और जब आज वाले साधन तब उपलब्ध नहीं थे, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन जो आज साधन उपलब्ध हैं वो तब नहीं थे, और उस काल में उन्होंने केवल 32 वर्ष की आयु में इतना प्रचंड पुरुषार्थ किया, ये सामान्य बात नहीं है। तो ज्ञान में वृद्ध है, कर्म में युवान है आद्य शंकराचार्य, और भक्ति में बालक वाली जो बात अभी हमने श्लोकों का गायन किया, मुझे आद्य शंकराचार्य के द्वारा रचित स्तोत्र गाने में बड़ा आनंद आता है, उसकी तरलता, सरलता और भाववाहिता के चलते। और दूसरे ऐसे आचार्य परंपरा के महापुरुष श्री रामानुजाचार्य जी महाराज भगवान लक्ष्मी नारायण को लेकर के चले श्री संप्रदाय और वेदांत के ऊपर श्री भाष्य रामानुजाचार्य जी का, श्रुतियों के द्वारा उक्त सत्य को अपने अपने एंगल से देख करके, और ये तो होगा, आप जिस वस्तु या जिस व्यक्ति के किस साइड में खड़े हैं उस एंगल से आप उस व्यक्ति को या उस वस्तु को देखेंगे। लेकिन हमारा देखना, हमारा दर्शन, हमारी दृष्टि वो खंड हो सकती है, क्योंकि हमारे तरफ वाली साइड को तो हम देख सकते हैं, ऑपोजिट जो साइड है उस वस्तु की या उस व्यक्ति की, वो हमें नहीं दिखाई देती। लेकिन आचार्य महापुरुषों ने कभी खंड सत्य की तो बात ही नहीं करी, क्योंकि उनका सत्य खंड है ही नहीं, उनका सत्य अखंड है। ब्रह्म अखंड है, राम अखंड है, उमा अखंड एक रघुराई, भगवान शिव कहते हैं। यह सत्य टुकड़ों में नहीं बंट सकता, इसलिए सत्य कभी आधा नहीं हो सकता। कथाओं में भी कई बार हम लोगों ने चर्चा करी है, देयर आर फ्यू मिसगाइडिंग वर्ड्स, भ्रामक शब्द हैं जो हम प्रायः व्यवहार में उपयोग में लेते हैं, जैसे कि अंधविश्वास। विश्वास अंध नहीं हो सकता, और जो अंधा हो उसको विश्वास कहना उचित नहीं है। रामचरितमानस के अनुसार तो विश्वास हम शंकर जी को कहते हैं, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। अब दो आंख वाले को अंधा हम नहीं कहते, अरे एक आंख वाला हो तो भी उसको अंधा कहने की हम हिम्मत नहीं करते, वो काना है लेकिन अंधा नहीं है। तो एक आंख वाला भी अंधा नहीं है, दो आंख वाले को हम अंधा कहने की हिम्मत नहीं करते। तो शंकर भगवान तो त्रिलोचन है, विश्वास त्रिलोचन है, उसको अंधा कहना ये तो
मूर्खता ही है। इसलिए अंधविश्वास शब्द एक भ्रामक शब्द है। उसी तरह दूसरा एक शब्द है अर्ध सत्य। सत्य कभी आधा नहीं हो सकता। जो टुकड़ों में बंट जाए, आधा आधा हो जाए, वो सत्य नहीं है। सत्य अखंड है, एक रस है। और आचार्य महापुरुषों ने उस सत्य का दर्शन किया है जिसको पारमार्थिक सत्ता कहते हैं। वो दृष्टि भेद से तीन प्रकार कहे गए हैं: पारमार्थिक सत्य, व्यावहारिक सत्य और प्रातिभासिक सत्य। ये जो पारमार्थिक सत्य है वही परब्रह्म परमात्मा है। तो उन्हें देखकर उस तत्व की अनुभूति के लिए इन आचार्य महापुरुषों ने अलग अलग मार्ग बताए हैं। कोई यदि पूछे कि इनमें कौन सा मार्ग सही है, हम पूछेंगे कौन सा मार्ग गलत है। सभी मार्ग सही है, क्योंकि सभी मार्ग वहीं ले जाते हैं। कोई पूछे फिर इतने ज्यादा मार्ग की आवश्यकता क्यों पड़ी उस एक ही लक्ष्य तक पहुंचने के लिए? भाई, जो आदमी जहां खड़ा है उसको वहां से चला करके उस परम सत्य तक पहुंचाना है। अहमदाबाद एक है, लेकिन अहमदाबाद पहुंचने वाले मार्ग अनेक है। दिल्ली एक है, लेकिन दिल्ली तक पहुंचने वाले मार्ग अनेक है। यातायात का जो माध्यम है उसके भी प्रकार अलग अलग है कि बाय रोड पहुंचे, बाय एयर पहुंचे, कि रेलवे के द्वारा पहुंचे। लेकिन पहुंचते हैं वहीं। तो उस एक परम सत्य तक हमको पहुंचाने के लिए इन आचार्य महापुरुषों ने अनेक मार्ग तैयार किए हैं, जिन्हें हम संप्रदाय के नाम से जानते हैं। तो श्री रामानुजाचार्य जी महाराज ने भगवान नारायण, और वहाँ तो लक्ष्मी जी को भी गुरु रूप में मानते हैं, सत्स्वरूप है वे नारायण, चिद्रूप है महालक्ष्मी जी। और कहते हैं ये जगत जो है वो भगवान के क्रीड़ा के द्वारा आनंद का वो स्थान है। ऐसी भी एक उनकी दृष्टि है। तो हम कृतज्ञ हैं इन आचार्य परंपरा के, आचार्य महानुभावों के। उन्होंने अनेक मार्ग, अनेक संप्रदाय स्थापित करके हम जिस मार्ग से पहुंच सकते हैं, जिस मार्ग पर चलने की हमारी भूमिका है, या तो यातायात के जिस भी माध्यम से पहुंचने की क्षमता हम अफोर्ड कर सकते हैं उस यात्रा को। सभी लोग हवाई जहाज को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आप विचार के माध्यम से पहुंचोगे, आप भाव के माध्यम से पहुंचोगे, आप कर्म के माध्यम से पहुंचोगे। इसलिए अनेक मार्ग है, अनेक पद्धतियां हैं। कभी कभी लोग ये चर्चा करते हैं कि इतने सारे संप्रदाय और इतने भगवान, ये सब क्या है। मैं पूछता हूँ, आप रेस्टोरेंट में जाते हो और मेन्यू कार्ड पकड़ा दिया जाता है, तो इतनी सारी डिश की पूरी सूची उसमें होती है। अच्छा, जहाँ साउथ इंडियन भी मिले,
नॉर्थ इंडियन भी मिले, अनेक प्रकार के व्यंजन मिले, तो आप उस रेस्टोरेंट को अच्छा मानोगे कि बुरा मानोगे? इतना सारा बना के खिलाने की क्या ज़रूरत थी? एक खिचड़ी काफ़ी होती। हम तो खिचड़ी और कढ़ी के ही प्रेमी हैं, तो भाई तुम खिचड़ी कढ़ी खाओ। लेकिन जिसको कढ़ी खिचड़ी नहीं अच्छा लगता, वो कोई दूसरा कुछ मांगेगा, वो अपनी रुचि के अनुसार खाएगा। तो इन आचार्य महापुरुषों का बड़ा उपकार है हम पर कि उन्होंने हमारे लिए इतने सारे मार्ग बनाकर तैयार रखे हैं। वैसे जिस राष्ट्र का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से डेवलप होता है, उस राष्ट्र की प्रगति बड़ी फास्ट होती है, ऐसा हम कहते हैं। इसी तरह हमारे आचार्य महापुरुषों ने इतना स्ट्रांग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, जिसके चलते सनातन धर्म बहुत समृद्ध हुआ है। सनातन धर्म की चाहे वो वैचारिक समृद्धि हो, चाहे सदाचरण की ऊंचाई हो, चाहे वो ज्ञान की दर्शन की गहराई हो, ये सारी समृद्धि का श्रेय उन आचार्य महापुरुषों को जाता है। और उनके निर्दिष्ट मार्ग पर चल करके पवित्र जीवन जीने वाले संतों ने, जिन्होंने जन साधारण को प्रभुभावित किया है, प्रभु के पथ पर चलने के लिए, धर्म मार्ग पर पांव रखने के लिए प्रेरित किया है, उन संतों को सनातन धर्म के इस समृद्धि का श्रेय जाता है। हम प्रणाम करते हैं आज के दिन इन दोनों आचार्य द्वय को उनकी जयंती पर। हम कृतज्ञ भाव से उनके प्रति समर्पित होते हैं। आज हम जो हैं, इन आचार्य महापुरुषों की कृपा और उनके आशीर्वाद के चलते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमें वे इन आचार्य महापुरुषों के द्वारा निर्दिष्ट पथ पर श्रद्धापूर्वक और निष्ठा के साथ चलने की प्रेरणा और सामर्थ्य प्रदान करें। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय श्री कृष्ण। तत्